क्या ही फायदा वीडियो बनाने का। 2022-23 में भी बनाया, 2023-24 में भी बनाया, 2024-25 में भी बनाया, यानी पिछले 3 सालों से मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। और बहुत बड़े बड़े टीचर्स, एडुकेटर्स, भैया दीदी जो यूट्यूब पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, बट आपके लिए कोई क्यों ही खड़ा होगा? उनका इसमें क्या फ़ायदा है? जब तक चीज़ें नहीं होंगी उनके लिए इससे कोई फ़ायदा नहीं है। वो कहते हैं ना कि आप प्रयास करते रहो, हो सकता है किसी न किसी एक दिन कोई ना कोई सुनेगा आपके लिए। तो बच्चों के बिहाफ पर मैं फिर से इस साल इस वीडियो को बना रहा हूँ। 2026 में एनटीएससी को लेकर क्या अपडेट आएगी या नहीं आएगी। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम किशन जायसवाल है और मैं यूट्यूब रैंकर्स 9-10 फाउंडेशन के चैनल पर ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन भी बच्चों को पढ़ाता हूँ अपने इंस्टीट्यूट पर। जो बच्चे क्लास 9-10 से कंपटीशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ और अलग अलग माध्यम से लोग भी मदद कर रहे हैं, उसी में मैं भी अपना प्रयास कर रहा हूं। आज मैं ये वीडियो किस लिए बना रहा हूं, क्योंकि पिछले कई सालों से एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता था क्लास 10th में, एनटीएससी नाम से, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जो कि बहुत अच्छा एग्जाम होता था एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बड़े एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं फ्यूचर में। लेकिन पिछले 4 सालों से ये एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया गया है। आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, तो प्लीज आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। इस वीडियो को जिन लोगों तक मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, जिनकी आवाज़ मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं, कृपया करके उन तक ये वीडियो पहुंचाने का मेरा प्रयास करिएगा। कमेंट बॉक्स में उन्हें टैग करिएगा, शायद उन तक पहुंचे मेरी आवाज़ और वो इस बात को एक बार अपने थ्रू कहेंगे तो शायद ज़्यादा हेल्प होगी हमारी। क्लास 9-10 में अगर देखा जाए और क्लास 11-12 में देखा जाए तो आज के समय में जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। क्लास 9th का जो 10th का जो लेवल है वो बहुत नीचे आ चुका है। सिलेबस का डिडक्शन होना, चीज़ों का कटना और सिलेबस बहुत आसान होना, और जैसे ही जब बच्चा क्लास 11-12 में आता है सिलेबस ऑटोमेटिकली बहुत इंक्रीज हो जाता है। क्लास 10th में अगर देखोगे, सिर्फ सीबीएसई का डाटा बता रहा हूँ, 90% से ऊपर पाने वाले बच्चे 2 लाख से भी ज़्यादा हैं। अभी ऑल ओवर इंडिया अलग अलग स्टेट बोर्ड को तो मैंने छोड़ ही दिया, मतलब मान के चलो कि 10 लाख बच्चे ऐसे हैं जो 90% से ऊपर स्कोर कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। इसी प्रकार जब क्लास 11-12 में हम जाते हैं तो 90% से ऊपर लाने वाले सीबीएसई में सिर्फ 1 लाख के आसपास बच्चे हैं, और ऑल ओवर इंडिया की बात करोगे तो 3 से 4 लाख 5 लाख बच्चे हैं। अब 95% की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी 50,000 के ऊपर बच्चे हैं जो क्लास 10th में सीबीएसई बोर्ड के हैं, और 95% से ऊपर 24,000 के ऊपर बच्चे हैं जो सीबीएसई बोर्ड के हैं क्लास 11-12 में। मैं ये बोर्ड का डेटा आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये वो डेटा है जिसका कोई यूज अब नहीं रह गया है, क्योंकि हर कोई को कुछ भी करना है तो कंपटीशन में बैठना पड़ेगा। आप इस चीज को समझिए कि भारत में 140 करोड़ लोग हैं, और अभी आगे मैं डेटा आपको दिखाऊंगा। अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ लोग क्लास 12th का एग्जाम देते हैं, और क्लास 12th का एग्जाम देने के बाद 1.5 करोड़ में से कुछ लाख लोगों को ही गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट मिल पाती है। यानी कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिनको एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिलता है, क्योंकि बाकी इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट है उनमें पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा, तो सबके पास तो वो सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी नहीं होती है। गवर्नमेंट का काम होता है शिक्षा को इस तरीके से करना ताकि सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वो चीज़ एक डिफरेंस आपको दिखाई देता है। तो क्लास 9-10 की जो ये बात मैं कह रहा हूँ, ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्लास 12th में जब आप इंटर करते हो तो आप जे एग्जाम में अपीयर होते हो, नीट एग्जाम में अपीयर होते हो, सीयूईटी एग्जाम में अपीयर होते हो, ताकि आप किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन ले लो, क्योंकि अब बोर्ड के परसेंटेज पर आपका एडमिशन नहीं होता है। आप बोर्ड में 98% भी लेकर आएंगे, उससे आपका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, आपको कंपटीशन में बैठना पड़ेगा। कंपटीशन है, जेई जैसा एग्जाम है जिसमें 12 लाख से भी ऊपर बच्चे बैठते हैं। सिलेक्शन कितने बच्चों का होता है? सिर्फ 50,000 बच्चों का। नीट जैसा एग्जाम है, 24 लाख बच्चे इसमें अपीयर होते हैं। कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है? 40 से 50,000 बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है। सीयूईटी के थ्रू आपको कॉलेज मिलता है, सिर्फ 15 लाख से ऊपर बच्चे इसमें अपीयर होते हैं। 3 लाख के आसपास बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज या इस तरीके से कॉलेज में एडमिशन मिलता है। जॉब्स की अगर मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए कि आप किसी भी तरीके से कंपटीशन को क्रैक करके इन कॉलेजेस में पहुंचते हैं तो इससे आपको फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अगर आप जेईई एग्जाम से आईआईटी, एनआईटी जैसे कॉलेजेस में पहुंचते हैं तो जॉब की हायर प्रोबेबिलिटी होती है। नीट के थ्रू आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी जॉब की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब जॉब सिक्योरिटी है काफ़ी अच्छी खासी। कॉलेज में आप
टॉप गवर्नमेंट कॉलेज से भी पढ़ के निकलेंगे, फिर भी आपकी जॉब की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमारा जो करिकुलम बना हुआ है वो इस तरीके से कि इससे जॉब का क्या लेना देना है, मुझे तो अभी तक नहीं समझ में आती चीज़ें। तो आपको इतनी बात तो समझ में आ रही है कि हमें किसी न किसी तरीके से कॉम्पिटिशन को क्रैक करना पड़ेगा। करोड़ों बच्चे फाइट कर रहे हैं, करोड़ों बच्चों में से अलग अलग एग्जाम में लाखों बच्चे बैठेंगे और कुछ चंद हजारों बच्चों का ही सिलेक्शन होना है, यानी आपको कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन अगर करनी है तो उसका तरीका क्या होता है? अगर आज के सिनेरियो में देखोगे तो 10th तक तो कोई कंपटीशन है ही नहीं। मतलब 10th तक बच्चा क्या कर रहा है, बस स्कूल जा रहा है, स्कूल से आ रहा है और कुछ ट्यूशन कोचिंग पहले पढ़ाई पहले के ज़माने में, और अब तो यूट्यूब पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई, यूट्यूब पे पूरा कंटेंट अवेलेबल है। और 10th को इतना हाइप कर दिया गया है, 10th बोर्ड में 95%, 10th बोर्ड में 98%, लगातार लाइव क्लासेस, लगातार मैराथन क्लासेस, बड़े बड़े जायंट्स आपके लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका फ्यूचर क्या है, आपको थोड़ी रियलिटी समझनी पड़ेगी। सब लोग जो काम कर रहे हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें अपना एक बिजनेस चलाना है। अब हो सकता है कि टीचर्स, वही टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हो, उनको चीज़ें खराब भी लग रही हो, बट मैं अपनी बात रख रहा हूँ, एक बार आप सुनिएगा ध्यान से। आप 10th में बच्चों को बहुत मेहनत करवा रहे हैं, लास्ट में खूब सारी क्लासेस ले रहे हैं, प्रिपरेशन करवा रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आएगा बच्चों का, मैं डेफिनेटली मानता हूं। लेकिन उसके बाद का क्या प्रोसेस है? क्लास 11 12th में बच्चा आएगा, एकाएक उसे कंपटीशन मिलेगा, लेवल इतना इंक्रीज करेगा, वो कैसे ग्रैब करेगा? तो हम अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से क्यों नहीं स्ट्रक्चर्ड करते हैं कि बच्चा शुरू से ही मेहनत करना शुरू करे। आज के समय में हम देखते हैं ना कि जब ओलंपिक होता है तो चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कैसे करते हैं, या उनके भी जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म कैसे करते हैं? क्योंकि वो बहुत कम एज से इसकी तैयारी करनी शुरू करते हैं। अब आप उसी चीज़ को समझिए कि जो बच्चा क्लास 11 12th या 11 12th के बाद ड्रॉप करके इसकी प्रिपरेशन करेगा, उसके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत डिक्रीज हो जाएंगे। तो हमारा प्रिपरेशन, हमारा करिकुलम ऐसा क्यों नहीं बनाया जा रहा है कि हम तैयारी अर्ली एज से स्टार्ट करें, धीरे धीरे मेहनत करें? या आप इस तरीके का करिकुलम स्ट्रक्चर बनाइए कि इतना लेवल बढ़े ही नहीं का, एक 10th के बाद 11th में इतना लेवल क्यों बढ़ रहा है? उस पर काम नहीं किया जा रहा है। अगर आप 11 12th में जब बच्चा आता है, किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है, जेई नीट जैसे कंपटीशन की अगर मैं बात करूं, तो ऑफलाइन में उसे 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक की फीस देनी है। 1.5 लाख 2 लाख अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग फीस होती है। ऑनलाइन में एक बहुत अच्छा खासा रिवॉल्यूशन आया हुआ है, बहुत सारे टीचर्स, एडुकेटर्स इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस फीस को बहुत हद तक कम कर दिया है उन्होंने, 5,000 से लेकर 30,000 तक अलग अलग वेरिएंट में ये चीज़ें अवेलेबल है। बहुत अच्छी बात यह है कि अब कंटेंट यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, सेल्फ स्टडी करने के लिए यूट्यूब पर अवेलेबल है, और ये सब कुछ फ्री में है, क्वालिटी कंटेंट। जिन एडुकेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिन एडुकेटर्स को मैं थोड़ा बहुत भी क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, उन्होंने ही ये काम किया हुआ है, बहुत क्वालिटी कंटेंट यूट्यूब पर डाला हुआ है, सिलेक्शन वहाँ से भी हो रहा है। लेकिन आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर हमें प्रिपरेशन करवानी है, अगर हमें चीज़ें समझानी है, तो हम जो चीज़ें 10th के लेवल पर हो रही थी, जो 10th के लेवल पर कंपटीशन था, वो खत्म हो रहा है, तो उसके लिए कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है, चीज़ों को क्यों नहीं कर रहा है? उसी के लिए मैं ये बात रख रहा हूँ। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि एक एग्जाम हुआ करता था NTSC नाम से, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन नाम से, जिसको NCERT कंडक्ट कराती थी। ये एग्जाम 1961 से लेकर 2020-21 कोविड के समय तक चला। इससे फायदा क्या होता था? जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते थे, इंडिया के कुछ, इसमें भी बहुत अच्छा कंपटीशन होता था, टॉप 2000 स्टूडेंट को 11 12th में 1250 रुपये पर मंथ, यूजी पीजी में 2000 रुपीज़ पर मंथ। मेरा ये नहीं कहना है कि कुछ ही बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी तो इस एग्जाम को खत्म कर दिया, बहुत अच्छी बात है, नहीं। एक एग्जाम था 10th के लेवल पर, तो जो बच्चा आगे बड़े कंपटीशन जिसमें सीट्स कम है उसकी प्रिपरेशन करना चाहता है, तो 9 10th पर अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है। इसके थ्रू वो अपने आप को इवेल्युएट करता है कि उसे आगे चलकर कौन सा स्ट्रीम चूज करना है, उसे किस फील्ड में आगे बढ़ना है, वो तैयारी करना शुरू करता था। आज चीज़ें इतनी बढ़िया अवेलेबल हैं, तो ये जो चीज़ें हो रही थी वो बंद है। कब से? NTSC 2021-22 नहीं हुआ है, NTSC 2022-23 नहीं हुआ है, NTSC 2023-24 नहीं हुआ है, NTSC 2024-25 भी नहीं हुआ है। NTSC 2025-26 होगा या नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं पता है। पूरे YouTube पर कोई भी इस पर बात नहीं रखता है। एक बार किसी एक टीचर ने बात रखा था, आगे मैं आपको बता दूंगा कि वो कौन से टीचर थे। बाकी मैंने हर साल रिक्वेस्ट किया है, किसी ने भी आपकी हेल्प नहीं की है, और मैं इस बार भी रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ कि ये टीचर्स, ये एडुकेटर जिनके पास अच्छा खासा नंबर है, जो 10th के बच्चों की काफ़ी हेल्प भी करते हैं, लाखों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो
इस पर एक बार तो अपनी बात रखें। ये हमारे देश का ही तो करिकुलम है ना, हमारे देश की संस्थाएं हैं जो इस पर काम करती हैं। हम ही बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ें, एनसीईआरटी को करें। जब एनसीईआरटी जैसी इंस्टीट्यूशन एक एग्जाम को इस तरीके से गायब करके चुपचाप बैठी हुई हैं, तो हमें और आपको तो आवाज़ उठानी पड़ेगी ना कि इस पर आप दीजिए कि आपने क्यों इसको नहीं कंडक्ट कराया, या आगे चलकर इस पर क्या अपडेट है, इसको क्यों ख़त्म किया गया, इस पर सारी जानकारियाँ उनको तो देनी चाहिए। तो मेरी तरफ से बस इन एडुकेटर्स को, जो कुछ एडुकेटर्स दिख रहे हैं, हो सकता है कि इसके अलावा भी बहुत सारे एडुकेटर्स हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। जैसे एलन इंस्टीट्यूट सभी बच्चे जानते हैं, बहुत बड़ी ऑफलाइन कोचिंग इंडस्ट्री है, जो हर साल आपको दिखेगा कि जेईई में इनके AIR इतने हैं, नीट में इतने AIR इनके हैं। माहेश्वरी सर को सभी लोग जानते हैं, ये काफ़ी अच्छा काम भी करते हैं, एलन चलाते हैं, इसके ओनर हैं। इनका भी बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। जब इनके ऑफलाइन चला करते थे तो इनके यहाँ से भी NTSC की प्रिपरेशन होती थी, बट जैसे ये चीज़ें गायब हुई, इन्होंने भी इस पर भी बात करनी छोड़ दी, ना ही कभी किसी ने बात की। अलक पांडे सर को एवरीवन नोज, इनसे तो मैं लगातार रिक्वेस्ट करता हूँ, फिजिक्स वाला सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 9, 10, 11, 12 हर एक फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। आपके ही चैनल पर जब शुरुआत में 2021-22 में, 2020-21 में NTSC जैसी कोई चीज़ें होती थी तो आपके चैनल पर वीडियोज़ आती थी। आपका एक चैनल है ओलंपियाड वाला, जिस पर हर एक ओलंपियाड के बारे में बात होती है, बट क्लास 10th के लेवल पर आप इस चीज़ को समझिए कि ओलंपियाड इस तरीके का एग्जाम है, IOQM, IOQGS, जिसमें कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा, इन लास्ट 6 बच्चों का, और डिफिकल्टी लेवल कितनी डिफरेंट है। बट NTSC एक ऐसा कंपटीशन था जिससे मतलब कि हर एक बच्चा अपने आप को इसमें पार्टिसिपेट करा सकता था, रिलेवेंट सिलेबस था, रिलेवेंट लेवल की डिफिकल्टी थी जो धीरे धीरे बढ़ती थी, NTSC स्टेज 1, NTSC स्टेज 2। तब बच्चे को एक रियलाइजेशन होता था कि हाँ ये एक अच्छा कॉम्पिटिशन है, हम इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। 9, 10th में 8, 9, 10th के बच्चे सोचना शुरू करते हैं। तो इनसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस पर एक बार बात रखें। आंसू घाई सर, अभी रिसेंटली में आपने देखा होगा साइंस एंड फन पे चैनल पर ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं, और यूट्यूब पर बहुत अच्छी वीडियोज बनाते हैं, इन्फॉर्मेशनल, एजुकेशनल और फन के साथ चीज़ों को पढ़ाते हैं। इनसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप भी इस पर एक बार बात रखिए। एक कंपटीशन था जो कि पूरी तरीके से गायब हो चुका है, जिस पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है पिछले 4 सालों में। आप जैसे लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो आई होप हमारी हेल्प होगी। नितिन विजय सर, एवरीवन नोज, 1 साल इन्होंने भी ये मुहिम चलाई थी जो मैं पिछले 3-4 सालों से चला रहा। इन्होंने भी 1 साल रिक्वेस्ट की थी, मेल्स करवाए थे, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये फिर अपने इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं, अच्छी तरीके से चला रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं इनके साथ और अच्छा चले। बट इनसे फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार और इस पर बात रखिए, एक गवर्नमेंट इस पर अपडेट दे कि क्या हुआ, क्या होगा या नहीं होगा, एकदम क्लियरिटी हो जाए। शोभित निर्वाण, एवरीवन नोज, शोभित भैया सभी लोग प्यार भी करते हैं, मैथमेटिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप सभी लोगों को, आप लोगों को बहुत पसंद भी है, बहुत अच्छी बात है। इनका भी काम है, आप एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं नेक्स्ट टॉपर के नाम से, 9, 10, 11, 12 इंस्टीट्यूट में आप धीरे धीरे अपने आप को इंक्रीज कर रहे हैं। आपकी एक बहुत अच्छी टीम है, आपके पीछे एक बहुत बैकएंड में बहुत अच्छी टीम होगी जो अच्छा काम कर रही है। तो आपका भी एक रोल बनता है कि अगर 10th के लेवल पर कोई कंपटीशन था तो वो क्यों गायब हुआ, एक बार अपनी बात रखिए। वही काम मैं प्रशांत सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, इनके पास भी अच्छी खासी व्यूअरशिप है, अच्छा खासा नाम है। और दिगराज सर, सबके फेवरेट SST के अच्छे टीचर जो कि सभी बच्चों को पसंद आते हैं। मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि आप दिगराज सर से जरूर पढ़िए, वो बहुत अच्छे एडुकेटर हैं। सोशल साइंस जो कि NTSC का एक पार्ट हुआ करता था, अगर शायद आज NTSC होती तो ये भी उस चीज़ को प्रमोट करते, उस चीज़ों को बताते। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आज के आज अगर NTSC बैक आ जाए, वापस आ जाए, इन सभी एडुकेटर्स से आपको चीज़ें दिखाई देंगी, कोर्सेज दिखाई देंगे, इसकी प्रिपरेशन दिखाई देगी। लेकिन उसके बैकएंड में आप इस पर भी तो आवाज़ उठाइए। अगर चीज़ें खराब हुई, जैसे नीट का एग्जाम में कोई गड़बड़ी होती है तो आप सभी लोग इस पर आवाज़ उठाते हैं, जेईई के एग्जाम में कोई गड़बड़ी होती है तो इस पर आप सभी लोग आवाज़ उठाते हैं। तो इसी प्रकार से आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो एग्ज़ाम पूरी तरीके से गायब कर दिया गया है, जिस पर गवर्नमेंट ने कोई भी अपडेट नहीं दिया है, उस पर एक बार अपनी आवाज़ उठाइए, अपनी वीडियोस बनाइए और बहुत सारे लाखों बच्चों की मदद करिए। जो बच्चे 8th, 9, 10 से, मैंने बताया कि कंपटीशन का लेवल कितना हाई है, तो जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो जिनकी खुद की इच्छा है, किसी पर दबाव नहीं है, किसी को ये है कि भैया मुझे 10th का बोर्ड ही करना है, मैं खुश हूँ, बिल्कुल खुश रहिए आप, आपको बहुत प्रेशर लेना नहीं है। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं, जो बच्चे 10th के लेवल पर कॉम्पिटिट करना चाहते हैं नेशनल लेवल पर, उनसे अगर चीज़ें थी तो वो क्यों हटाई गई, अगर हटाई गई तो उसको वापस लाया जाएगा कि नहीं लाया जाएगा, इस पर कंफर्मेशन चाहिए। हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, पहले तो इन लोगों से हमने रिक्वेस्ट की, बाकी हम अपनी तरफ से यही कर सकते हैं कि इनके वेबसाइट पर
जाकर चेक कर सकते हैं चीज़ों को। अभी तक फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। ये इनकी एक ईमेल आईडी है इंक्वायरी के लिए, जिन्होंने अपने वेबसाइट पर ही देते हैं। इस पर हम मेल कर सकते हैं। और अभी तक मैंने क्या किया है आपको मैं दिखा देता हूँ, आप मेरी पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हैं। ये रिगार्डिंग NTSC 2022 स्टेज 1 एग्जामिनेशन सैटरडे 5 Feb 2022, यहाँ पर मैंने मेल डाला था, नो रिप्लाई। इंक्वायरी अबाउट NTSC 2023-24 अपडेट सैटरडे अगस्त 5 2023 11:36 AM। सेम चीज़ मैंने पूछी इनको मेल करके, नो अपडेट। रिगार्डिंग NTSC 2025 यानी 2024-25 के अपडेट के लिए मैंने मेल किया था थर्सडे मई 16 2024, नो अपडेट। इस साल भी 2025-26 के लिए भी मैंने बहुत अच्छा खासा मेल लिखा हुआ है और कई सारे लोगों को टैग भी किया है इस मेल में। I hope this email finds you well. I am writing to you today as an educator on behalf of millions of students from class 8th, 9th, 10th who are eager to participate in the National Talent Search examination. For the past 4 years, the NTSC exam has not been conducted, leaving students uncertain about their preparation for bigger exams like JEE and NEET. The NTSC exam provides a valuable opportunity for the student to start their preparation early, and its absence has caused concern among the aspiring students. As there is no information available on the official NTSC website regarding the exam status this year, I humbly request to provide clarity on whether the NTSC exam will be conducted this year or not. Students are worried and anxious about the exam, and a confirmation from your end will alleviate their concerns. Your prompt response will be greatly appreciated. Thank you for your time and consideration. Sincerely, Kishan Jaiswal, an individual educator. ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए मैंने एक मेल टाइप किया है। ये मेल मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा। साथ ही साथ मैं अपने टेलीग्राम पर @rankers फाउंडेशन का एक टेलीग्राम हमारा चैनल है, इस पर मैं ये मेल कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपना नाम, और इस मेल को आपको फॉरवर्ड कहाँ करना है वो सब कुछ मैं वहाँ पर भेज दूंगा आपको, ntscexam.ncrt@gov.in पर। इस पर फॉरवर्ड करिए। हजारों मेल्स जाएंगे तो हो सकता है कि NCERT NTSC आप सभी लोगों को रिप्लाई दे, हमें रिप्लाई दे और इस पर एक क्लियरेंस हो जाए। क्योंकि मुझसे बहुत सारे बच्चे हर साल पूछते हैं कि भैया क्या मुझे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं खुद कहता हूँ बच्चों 3 साल से 4 साल से तो नहीं हुआ है, बट आगे का कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, क्लियरेंस नहीं आई है। 2021-22 में एक अपडेट आई थी कि उनके पास पैसा नहीं है आगे के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए, बट आगे क्या होगा इसके बारे में नहीं बताया गया था। अब लास्ट सवाल ये आता है कि भैया अगर सब कुछ नहीं भी हुआ तो हम एक 9th-10th स्टूडेंट के बिहाफ पर क्या कर सकते हैं, हम क्या अपनी प्रिपरेशन जो JEE नीट को टारगेट कर रहे हैं इन फ्यूचर बड़े कंपटीशन के लिए उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो मैं बस आपको यही कहूँगा कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की तो प्रिपरेशन करते ही करते हैं, आप इसको करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेल्फ प्रिपरेशन करिए, सेल्फ प्रिपरेशन करिए। आपके लिए कोई टारगेटेड एग्जाम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ओलंपियाड होते हैं, हालांकि इसमें सिलेक्शन बहुत कम होता है। SOF ओलंपियाड होते हैं, अलग अलग मैथ के, साइंस के, कंप्यूटर के, IT के, CS के, SST के, हर एक चीज़ होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करिए। इसकी प्रिपरेशन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत कंटेंट अवेलेबल है, कोर्सेस होते हैं ऑनलाइन, बहुत सारे लोग कराते हैं। ऑफलाइन भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं बुक्स परचेज करके तो कर सकते हैं। यानी आप इतना करिए कि आपको आगे अगर जाके कंपटीशन क्रैक करना है तो 9th-10th में प्री फाउंडेशन स्टार्ट करिए, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आगे चल के। क्योंकि अगर आप सिर्फ केवल बोर्ड्स पर रह गए और 10th के सिलेबस को इस तरीके से ही पढ़ रहे हैं जिस तरीके से आम बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे लाखों बच्चे हैं जो 95% से ऊपर ला रहे हैं, उनका सिलेक्शन आगे क्या होगा इस पर कोई बात नहीं क्लियरिटी हो उनके, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन सिर्फ बोर्ड के लेवल की है। तो अगर आप आगे आपको जाकर कंपटीशन क्रैक करने हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि बोल्ड स्टेप आपको लेना पड़ेगा। पेरेंट्स को, टीचर को पॉजिटिवली, जिसकी इच्छा हो उसकी, ज़बरदस्ती नहीं। ना तो पेरेंट्स बच्चों पर ये चीज़ को थोपें कि तुम्हें भी करना है, ना बच्चे पेरेंट्स को लेकर ये बात कहें कि नहीं मुझे करना ही करना है। अगर आप की इच्छा है, नहीं बच्चे कह सकते हैं आपकी इच्छा है तो बिल्कुल इसको प्रिपेयर करिए। 9th-10th में अपनी प्री फाउंडेशन पर काम करिए, 11th-12th में फाउंडेशन करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। स्कॉलरशिप क्रैक करिए, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट को इवेल्युएट करिए, जहां आपको चीज़ें पसंद आए वहां पर एनरोल करिए, प्रिपरेशन करिए, कंपटीशन बीट करिए, तभी आगे जाकर आपको अपनी लाइफ आसान दिखेगी। कंपटीशन क्रैक करना पड़ेगा, ये कंपल्सरी है। हाँ,
बुरा लगेगा लगने दीजिए, कंपलसरी है क्योंकि उसके बिना सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि हर एक फील्ड में कंपटीशन है। मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको सब कुछ समझाया। तो दैट्स ऑल। एक बार और हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप यहाँ तक आए हैं, इस वीडियो तक पहुँचे हैं, तो इन रेस्पेक्टेड टीचर्स को जरूर रिक्वेस्ट करिए, आप सभी लोग उन तक इस वीडियो को पहुँचाइए, उनके इंस्टाग्राम के थ्रू, उनके मेल के थ्रू, उनको टैग करके, ताकि वो इन लाखों बच्चों की मदद करें और एनसीईआरटी एनटीएससी की तरफ से भी हमें जवाब आए, इसकी हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। अच्छा, एक चीज़ छूट गई है, अगर आप मेल कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप अपने मेल का स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर सकते हैं, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि इस वीडियोस के थ्रू मैंने कितने हज़ारों बच्चों से मेल करवाया, ताकि अथॉरिटी से एक रिप्लाई आने की हमें पॉसिबिलिटी दिखाई दे। तो मुझे आप टेलीग्राम पर, टेलीग्राम एप्लीकेशन होता है, वहाँ पर किशन 223 सर्च करके इस स्क्रीनशॉट को शेयर करिएगा आफ्टर डूइंग द मेल, ठीक है, आफ्टर सेंडिंग द मेल, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।